क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सूर्य की रोशनी कागज को नहीं जला पाती, लेकिन वही रोशनी जब एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित होती है, तो वह पत्थर को भी पिघलाने की शक्ति रखती है। ठीक वैसा ही हमारा मन है। जब हमारी मानसिक ऊर्जा हजार दिशाओं में बिखरी होती है, तो हम छोटे छोटे कार्यों में भी असफल हो जाते हैं। लेकिन जब यही मन एक लक्ष्य पर टिक जाता है, तो इंसान साधारण से असाधारण बन जाता है। स्वागत है आपका प्रेरणा कोश में। आज हम उस एकाग्रता की चर्चा करेंगे जिसे प्राप्त करने के बाद संसार की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। कुरुक्षेत्र के उस भीषण कोलाहल के बीच, जहां शंख बज रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे और योद्धा ललकार रहे थे, वहां अर्जुन का मन अचानक विचलित हो गया। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब जीवन की चुनौतियां सामने आती हैं, तो क्या आपका ध्यान भी लक्ष्य से भटककर भय और चिंताओं की ओर चला जाता है? किंग कृष्ण ने अर्जुन को जो सूत्र दिया, वह केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के मन को जीतने के लिए था। एकाग्रता को समझने के लिए हमें अर्जुन के बचपन के उस प्रसंग को याद करना होगा, जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने एक वृक्ष की ऊंची टहनी पर लकड़ी की एक चिट्ठिया रखी और अपने शिष्यों से कहा कि उसकी आंख पर निशाना साधना है। सबसे पहले युधिष्ठिर आगे आए। गुरुदेव ने पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, मुझे वृक्ष, उसकी टहनियां, नीले आकाश के बादल और यह चिट्ठिया दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने उन्हें पीछे हटने को कह दिया। फिर दुर्योधन, भीम और अन्य शिष्य आए। किसी को सुंदर वन दिखाई दे रहा था, तो किसी को फलदार वृक्ष। अंत में अर्जुन की बारी आई। गुरुदेव ने फिर वही प्रश्न पूछा, अर्जुन, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, और मुझे केवल चिट्ठिया की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें वृक्ष के पत्ते नहीं दिख रहे? क्या तुम्हें आकाश नहीं दिख रहा? अर्जुन का उत्तर आज के हर विद्यार्थी और कर्मठ व्यक्ति के लिए मंत्र है। उन्होंने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे चिट्ठिया की आंख के अलावा इस संसार में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यही है एकाग्रता की पराकाष्ठा। जब आपका लक्ष्य इतना बड़ा हो जाए कि दुनिया की हर दूसरी चीज आपके लिए धुंधली पड्डी ऐच जाए, तब समझ लीजिए कि आप विजय के मार्ग पर निकल पड़े हैं। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह मन तो वायु की तरह चंचल है। इसे रोकना तो वैसा ही है जैसे हवा को मुट्ठी में कैद करना। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाबाहु, तुम्हारा कहना सत्य है। ये मन स्वभाव से ही चंचल है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से बांधा जा सकता है। यहां अभ्यास का अर्थ है बार बार का प्रयास। मान लीजिए आप ध्यान करने बैठे और मन में किसी पुरानी लड़ाई की बात आ गई। जैसे ही आपको इसका आभास हो, तुरंत मन को खींचकर वापस लाइए। मन फिर भागेगा, आप फिर उसे वापस लाइए। यह लुका छिपी का खेल चलता रहेगा, लेकिन जीत उसी की होगी जो हार नहीं मानेगा। वैराग्य का अर्थ है फालतू की बातों से मोह त्यागना। हम एकाग्र इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमें हर चीज में टांग अड़ाने की आदत होती है। पड़ोस में क्या हो रहा है, किसी ने हमारे बारे में क्या कहा, आने वाले कल में क्या होगा, इन सब व्यर्थ की बातों से जब तक आप वैराग्य नहीं लेंगे, आपका मन शांत नहीं होगा। इसी अभ्यास को समझने के लिए एक पुराने समय की प्रेरक कथा सुनिए। एक नगर में एक बहुत बद्धा धनुर्धर रहता था, जिसका निशाना कभी नहीं चूकता था। पूरे राज्य में उसकी ख्याति थी। एक दिन एक साधारण सा तेल बेचने वाला व्यक्ति उसके पास आया और उसने धनुर्धर का अद्भुत कौशल देखा। जब सब लोग धनुर्धर की प्रशंसा कर रहे थे, तब उस तेल बेचने वाले ने धीरे से कहा, यह सब केवल अभ्यास का खेल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धनुर्धर को बहुत क्रोध आया। उसने ललकार कर पूछा, क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? क्या तुम मुझसे बेहतर निशाना लगा सकते हो? उस बूढ़े तेल बेचने वाले ने मुस्कुराकर
एक खाली बोतल जमीन पर रखी। फिर उसने एक छोटा सा सिक्का लिया जिसके बीच में एक बहुत बारीक छेद था और उसे बोतल के मुंह पर रख दिया। इसके बाद उसने काफी ऊंचाई से तेल की धार गिराना शुरू किया। सब लोग हैरान रह गए क्योंकि तेल की वह पतली धार सीधे उस सिक्के के बारीक छेद से होती हुई बोतल में जा रही थी। उस और सिक्के पर तेल की एक बूंद भी नहीं लगी। जब बोतल भर गई तो उस बूढ़े ने धनुर्धर की ओर देखा और कहा, श्रीमान, यह कोई चमत्कार नहीं है। जैसे आपने वर्षों तक तीर चलाने का अभ्यास किया, मैंने वर्षों तक तेल ढालने का अभ्यास किया। मेरा पूरा ध्यान केवल उस छेद पर होता है, न कि आसपास की भिड्डी आंच पर। यही सूत्र भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। एकाग्रता का अर्थ ही यही है कि जब आप अपना कर्म कर रहे हो तो आपके और आपके कर्म के बीच कोई तीसरा विचार न आए। हमारी इंद्रियां उन 5 जंगली घुड्डों की तरह हैं जो रथ को अलग अलग दिशाओं में खींचना चाहते हैं। यदि सारथी सो जाए या लगाम ढीली छोड़ाश दे तो रथ का खाई में गिरना निश्चित है। यहाँ सारथी आपकी बुद्धि है और लगाम आपका मन है। जब आप पढ़ने बैठते हैं या कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो आपका मन आपसे कहता है, चलो थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं या देख लेते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। उस समय यदि आपकी बुद्धि बलवान नहीं है तो आप उस मन के पीछे भागने लगेंगे। कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती, और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है उसे शांति कहाँ, और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ। एक बार एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, महाराज, मैं मन को एकाग्र करने की बहुत कोशिश करता हूं, पर वह क्षण भर में भटक जाता है। मैं क्या करूं? गुरुदेव ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर पूरे आश्रम की 7 परिक्रमा करके आओ। ध्यान रहे कि लौ बुझनी नहीं चाहिए और तेल की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। यदि तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हें एकाग्रता का रहस्य बता दूंगा। वह शिष्य पूरी सावधानी के साथ परिक्रमा करने लगा। उसका पूरा ध्यान केवल उस दीपक की लौ पर था। जब वह वापस आया तो गुरुदेव ने पूछा, पुत्र, जब तुम परिक्रमा कर रहे थे तो क्या तुमने रास्ते में खिले हुए सुंदर फूलों को देखा? क्या तुमने पक्षियों का कलरव सुना? क्या तुमने अन्य शिष्यों को आपस में बात करते देखा? शिष्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, मुझे कुछ भी सुनाई या दिखाई नहीं दिया। मेरा पूरा अस्तित्व केवल उस जलते हुए दीपक में सिमट गया था। मुझे डर था कि कहीं लौ बुझ न जाए। तब गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यही एकाग्रता का रहस्य है। जब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे लिए उस दीपक की लौ की तरह अनमोल हो जाता है, तब तुम्हें दुनिया का कोई भी शोर सुनाई नहीं देता। तुम इसलिए भटकते हो क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य अभी तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं हुआ है कि वह तुम्हारी सारी ऊर्जा को अपनी ओर खींच सके। गुरुदेव की उस बात ने शिष्य की आंखें खोल दी। ठीक यही स्थिति हमारी भी है। हम अर्जुन की तरह युद्ध के मैदान में तो खड़ी दीहे हैं, पर हमारा मन कांडीव छोड़-धजकर भागना चाहता है। कृष्ण गीता के 6ठे अध्याय में एक बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। अर्थात जिस प्रकार हवा से रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी डगमगाता नहीं है, उसकी लौ स्थिर रहती है। ठीक वैसी ही स्थिति उस योगी या कर्मयोगी के मन की होनी चाहिए जो एकाग्रता का अभ्यास कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि दीपक की लौ क्यों कांपती है? क्योंकि बाहर की हवा उसे हिलाती है। हमारे मन की लौ को कौन हिलाता है? हमारी अनगिनत इच्छाएं और संसार की चकाचौंध। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से वैसे ही समेट लेता है जैसे एक कछुआ अपने अंगों को अपने कवच के भीतर सिकोड़ी ऐच लेता है, सी उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसे प्रज्ञा कहते हैं। जब तक आप कछुए की तरह अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरने से नहीं रोकेंगे, आप एकाग्रता का स्वाद नहीं चख पाएंगे। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि जो व्यक्ति तेल से लबालब भरे हुए पात्र को अपने सिर पर रखकर पूरे नगर की परिक्रमा करेगा,
और जिसकी एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरेगी उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह थी कि उसके पीछे 2 सैनिक नंगी तलवारें लेकर चलेंगे और जैसे ही तेल की एक बूंद गिरी उसका सिर धड़ ढेच से अलग कर दिया जाएगा। एक युवक ने यह चुनौती स्वीकार की। वह नगर के सबसे भीतर भात-दीन वाले बाजार से गुजरा, जहां सुंदर स्त्रियां नाच रही थीं, सुस्वादिष्ट पकवानों की खुशबू आ रही थी और लोग शोर मचा रहे थे। लेकिन वह युवक बिना विचलित हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाता रहा। जब वह परिक्रमा पूरी करके वापस आया तो राजा ने पूछा, पुत्र, क्या तुमने रास्ते में हुए उत्सव को देखा? क्या तुमने उन नर्तकियों का नृत्य देखा? उस युवक ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे केवल अपने सिर पर रखे उस पात्र और मेरे पीछे चमकती उन 2 तलवारों का एहसास था। मेरा पूरा प्राण उस तेल की एक बूंद में अटका हुआ था। यदि मैं एक पल के लिए भी भटकता तो मेरा अंत निश्चित था। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एकाग्रता केवल शौक नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकता है। जो मन को वश में नहीं कर पाता उसके लिए उसका अपना मन ही सबसे बद्धा शत्रु बन जाता है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। आपका मन ही आपका सबसे अच्छा मित्र है। यदि वह आपके वश में है और यदि वह बेलगाम है तो वह आपको विनाश की ओर ले जाएगा। अर्जुन फिर भी शंका करते हैं और पूछते हैं, केशव, आप मन को स्थिर करने की बात करते हैं, पर यह तो पवन की तरह तीव्र है, इसे कैसे बांधा जाए? तब कृष्ण एक बहुत ही व्यवहारिक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, और मन को एकाग्र करने के लिए युक्त होना पड़ता है। युक्त का अर्थ है संतुलन। जो बहुत अधिक खाता है या जो बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत अधिक सोता है या जो रात भर जागता है, वह कभी एकाग्र नहीं हो सकता। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आपकी दिनचर्या, आपका भोजन और आपका विश्राम जब तक संतुलित नहीं होगा, आपका मस्तिष्क कभी शांत नहीं रहेगा। कल्पना कीजिए एक शांत झील की। यदि आप उसमें पत्थर फेंकते रहेंगे तो उसमें उठने वाली लहरें कभी आपको चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ नहीं देखने देंगी। वैसे ही जब आप अपने मन में हर समय विचारों के पत्थर फेंकते रहते हैं, कभी किसी की बुराई करके, कभी भविष्य का डर पालकर, तो उस अशांत मन में सत्य की यही वह क्षण है जहां साधक को अपनी शक्ति का अनुभव होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एकाग्रता कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे बाजार से खरीदा जा सके। यह तो अंतर्मन की एक अवस्था है। एक बार एक प्रतापी राजा एक सिद्ध संत के पास गए और बोले, महाराज, मैं सब कुछ पा चुका हूं, पर मेरा मन एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। मैं क्या करूं? संत ने राजा को एक मुट्ठी धूल दी और कहा, राजन, इस धूल को देखिए, इसमें क्या है? राजा ने कहा, महाराज, इसमें केवल मिट्टी और कंकड़ है। संत मुस्कुराए और उन्होंने उस धूल को एक जल से भरे पात्र में डाल दिया। धूल के कारण पानी गंदा और मटमैला हो गया। संत बोले, अभी आप इसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते क्योंकि यह अशांत है, लेकिन यदि आप धैर्य रखें और इस पात्र को हिलाना बंद कर दें तो चमत्कार होगा। राजा देखते रहे। धीरे धीरे मिट्टी के भारी कण नीचे बैठने लगे और पानी एकदम कांच की तरह साफ हो गया। संत ने कहा, राजन, एकाग्रता का अर्थ विचारों को मारना नहीं है बल्कि उन्हें शांत होने देना है। जब आप अपने मन को संसार की व्यर्थ की हलचलों से हिलाना बंद कर देते हैं तो आपकी बुद्धि स्वयं ही निर्मल हो जाती है। कृष्ण गीता के 17वें अध्याय में मन के तप की बात करते हैं। वे कहते हैं, मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह, अर्थात मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति शुद्धि, यही मन का तप है। एकाग्रता का अर्थ केवल एक काम पर ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि उस काम को करते समय अपने भीतर एक मौन धारण करना है। इसे एक और सुंदर प्रसंग से समझिए। जब हनुमान जी लंका की ओर उड्डड़ी एच रहे थे, तब उनके सामने मैनक पर्वत आया, जिसने उन्हें विश्राम करने का निमंत्रण दिया। फिर सुरसा आई, जिसने उन्हें डराकर रोकना चाहा। फिर सिंहिका आई, जिसने उनकी परछाई पकड़ दबाकर उन्हें खींचना चाहा। लेकिन हनुमान जी की एकाग्रता देखिए।
उनका लक्ष्य केवल रामकाज था। उन्होंने न तो मैनाक के सुख में मन लगाया, न सुरसा के भय में, और न ही सिन्हिका के छल में। कृष्ण समझाते हैं कि जब आप एकाग्र होने की कोशिश करेंगे तो आपके मन में भी मैनक पर्वत जैसे सुख आएंगे जो आपको आलस्य की ओर खींचेंगे। सुरसा जैसे भय आएंगे जो आपको डराएंगे कि आप सफल नहीं होंगे, और सिंहिका जैसी ईर्ष्या और तुलना आएगी जो आपकी गति को धीमा कर देगी। जो इन तीनों को लांघ जाता है वही अपनी लंका जीत पाता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। एकाग्रता का अर्थ है स्वयं में स्थित होना। कृष्ण कहते हैं, यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। जब वश में किया हुआ चित्त केवल परमात्मा में या अपने स्वधर्म में ही स्थित हो जाता है, तब वह व्यक्ति युक्त कहलाता है। कल्पना कीजिए उस सारस पक्षी की कि जो जल के बीचों बीच एक पैर पर खड़धा रहता है। उसके पास से मछलियां गुजरती हैं, लहरें टकराती हैं, पर उसका ध्यान केवल अपने शिकार पर होता है, उसकी गर्दन तक नहीं हिलती। क्या हम अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे खड़े हो सकते हैं? क्या हम अपने अध्ययन में ऐसे डूब सकते हैं कि हमारे बगल में क्या हो रहा है हमें पता भी न चले? कृष्ण कहते हैं कि यह संभव है यदि तुम राग और द्वेष से मुक्त हो जाओ। हम एकाग्र इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम या तो किसी चीज को बहुत पसंद करते हैं या किसी से बहुत नफरत। ये दोनों ही भावनाएं मन में लहरें पैदा करती हैं। जब आप स्मत्व में आ जाते हैं तो मन एक शांत महासागर बन जाता है जिसकी गहराई को नापना असंभव है। यही वह बिंदु है जहां एक साधारण मनुष्य और एक योगी के बीच की रेखा खिंच जाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एकाग्रता केवल आंखों को बंद कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि आंखों के खुले रहते हुए भी भीतर की ज्योति को एक जगह टिकाए रखना है। एक बार की बात है, एक महान चित्रकार एक विशाल शिला पर एक अद्भुत आकृति उकेर रहा था। उसके पास से एक बारात ढोल नगाड़ों के साथ गुजरी। हाथी घोड़ों का शोर हुआ, लोग नाचते गाते निकल गए। कुछ समय बाद एक राहगीर वहां से गुजरा और उसने चित्रकार से पूछा, महाशय, क्या आपने अभी यहां से गुजरी उस भव्य बारात को देखा? उसमें कितने हाथी थे? चित्रकार ने अपनी छेनी और हथौड़ी रोकी और बड़ी सरलता से कहा, क्षमा करें बंधु, मुझे तो यह भी नहीं पता कि यहां से कोई बारात गुजरी है। मेरा पूरा अस्तित्व तो इस पत्थर के भीतर छिपी उस मूरत को खोजने में लगा था। राहगीर हैरान रह गया। चित्रकार ने उसे एकाग्रता का वह सूत्र दे दिया जिसे कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में धृति कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, धृत्या यया धारयते मन्हि प्राणेन्द्रिय क्रिया। अर्थात जिस धैर्य और धारणा शक्ति से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को एक लक्ष्य की ओर मोड़ देता है, वही सात्विक एकाग्रता है। इसे एक और गहरे प्रसंग से समझिए। जब पांडव वनवास में थे, तब एक दिन महर्षि व्यास उनके पास आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन एक एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान लगा रहे हैं। व्यास जी ने युधिष्ठिर से कहा, देखो अर्जुन को, इसके शरीर पर चींटियां रेंग रही हैं, आसपास हिंसक पशु दहाड़ रहे हैं, आस पर इसकी पलक तक नहीं झपक रही। यह इसलिए संभव है क्योंकि अर्जुन ने अपने मन को गांडीव के साथ एक कर लिया है। कृष्ण समझाते हैं कि जब तुम अपने कार्य के साथ एक हो जाते हो, तब समय और स्थान का बोध समाप्त हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी प्रिय कार्य में डूबे होते हैं तो घंटों बीत जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता? वही समाधि की अवस्था है। कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म को ही पूजा बना लो। स्वकर्मणा तंभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। जब तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी प्रार्थना बन जाएगा तो एकाग्रता के लिए तुम्हें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। एक बार एक जिज्ञासु ने पूछा, केशव, यदि मन भटक जाए तो क्या उसे सजा देनी चाहिए? कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं, सजा देने से मन और भी विद्रोही हो जाता है। मन को तो एक छोटे बालक की तरह प्रेम से समझाना चाहिए, जैसे एक माँ अपने बालक को खिलौना देकर शांत करती है। वैसे ही तुम अपने मन को ज्ञान और विवेक का खिलौना दो। उसे बताओ कि जिस क्षणिक सुख के पीछे वह भाग रहा है,
वह उस आनंद के सामने कुछ भी नहीं है जो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद मिलेगा। एकाग्रता का अर्थ है स्वयं को बांध लेना। कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी बुद्धि को परमात्मा के चरणों में या अपने कर्तव्य पथ पर स्थिर कर देता है वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। कल्पना कीजिए उस नाव की जिसका लंगर पानी की गहराई में धंसा हुआ है। लहरें आती हैं, नाव हिलती है, पर वह अपनी जगह से दूर नहीं जाती। आपका संकल्प ही वह लंगर है। यदि आपका संकल्प गहरा है तो संसार के प्रलोभनों की लहरें आपको हिला तो सकती हैं, पर आपके पथ से डिगा नहीं सकती। कृष्ण का अंतिम संदेश यही है कि एकाग्रता का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी स्वयं को न खोना है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, इदोज वैसे ही तुम भी विचारों की इस भीड़ में रहकर भी अछूते रह सकते हो। यही वह परम सत्य है जिसे पाकर मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एकाग्रता केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन का द्वार है। जब तुम पूरी तरह एकाग्र होते हो तब तुम और तुम्हारा कार्य अलग अलग नहीं रहते, बल्कि तुम साक्षात उस अनंत शक्ति का हिस्सा बन जाते हो। एक अंतिम प्रसंग को हृदय में उतारिए। एक बार एक संत नदी किनारे रेत पर एक सुंदर महल बना रहे थे। एक राहगीर आया और उसने पूछा, महाराज, आप इतनी मेहनत से यह महल बना रहे हैं, पर शाम को लहरें आकर इसे मिटा देंगी, फिर इतनी एकाग्रता क्यों? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पुत्र, मेरा आनंद इस महल के बने रहने में नहीं है। मेरा आनंद तो इसे बनाने की उस प्रक्रिया में है जहां मेरा मन पूरी तरह शांत और एकाग्र है। लहरें इस महल को मिटा सकती हैं, पर उस शांति को नहीं जो मुझे इसे बनाते समय मिली। ठीक इसी प्रकार आपके कर्म का परिणाम क्या होगा, तो ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उस कर्म को करते समय आपकी जो एकाग्रता है वही आपकी असली कमाई है। कृष्ण गीता के अंत में यही कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच्छ, अर्थात हर समय मेरा स्मरण कर और अपना युद्ध कर। स्मरण ही वह धागा है जो तुम्हारी एकाग्रता को टूटने नहीं देगा। जब आप अपने भीतर उस साक्षी भाव को जगा लेते हैं तो मन की लहरें अपने आप शांत होने लगती हैं। एकाग्रता का अर्थ है अपने भीतर के उस शोर को शांत कर देना, ताकि आप ईश्वर की मधुर वंशी को सुन सकें। जो व्यक्ति अपने बिखरे हुए विचारों को समेटकर एक दिशा में लगा देता है वह असंभव को भी संभव कर दिखाता है। उठिए, अर्जुन की तरह अपने गांडीव को उठाइए और अपनी एकाग्रता की शक्ति से अपने जीवन के हर अंधकार को मिटा दीजिए। याद रखिए, जब तक आपकी दृष्टि जिद्धिया की आंख पर है, तब तक कोई भी बाधा आपको आपके लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। प्रेरणा कोश के साथ इस एकाग्रता की यात्रा में जुटाने के लिए आपका हृदय से आभार। यदि इस चर्चा ने आपके मन के किसी भी कोने को छुआ हो तो इसे अपने तक न रखें, दूसरों के जीवन में भी शांति का दीप जलाएं। अपने मन को स्थिर कीजिए, गहरी सांस लीजिए और विश्वास रखिए कि माधव आपके हर कदम पर आपके साथ है। जय श्री कृष्ण।